नमस्ते। लॉ स्विफ्ट हिंदी के सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट्स के हाल के महत्वपूर्ण फैसलों और केस लॉस पर चर्चा करते हैं। हमारा मकसद है कानून को आसान और समझने लायक बनाना, ताकि आपको न्यायपालिका का नजरिया साफ साफ समझ में आए। हम चाहते हैं कि आप न सिर्फ कानूनी प्रावधानों को जानें, बल्कि ये भी समझें कि ये फैसले आम आदमी की जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। हर महत्वपूर्ण केस के पीछे एक कहानी होती है, एक संघर्ष होता है, और हमारा प्रयास यही है कि हम आपको इन फैसलों का सामाजिक और कानूनी महत्व समझा सके। क्या कोई बुजुर्ग माता पिता जो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को दे चुके हैं उसे वापस ले सकते हैं? अगर बच्चे अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते तो क्या कानून उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है? अब जरा सोचिए, आपने अपनी पूरी जिंदगी एक घर बनाने में लगा दी। हर ईंट, हर कोना, हर छोटी बड़ी चीज में अपना दिल और जान झोंक दी, लेकिन फिर वही बच्चे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया आपको अकेला छोड़ दे, लाचार बना दे। कितना दर्दनाक होगा ना। ऐसा किसी भी माता पिता के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन अफसोस हमारे समाज में ये बहुत बार हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत एक महत्वपूर्ण मामला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर कोई संतान अपने माता पिता की देखभाल नहीं करती तो संपत्ति का ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। सरल भाषा में इसका मतलब है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन अपनी संपत्ति किसी को उपहार यानी गिफ्ट या किसी अन्य माध्यम से दे देता है, लेकिन इस शर्त पर कि उसे भरण पोषण यानी मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन ये शर्त पूरी नहीं होती तो ट्रांसफर रद्द किया जा सकता है। ये रद्दीकरण यानी कि कैंसलेशन उसी तरह से किया जाएगा जैसे कि संपत्ति को धोखे या दबाव से लिया गया हो। यानी अगर कोई संतान संपत्ति तो ले ले, लेकिन माता पिता की देखभाल न करे, तो कानून माता पिता को संपत्ति वापस दिलाने में मदद कर सकता है। अब इसे और अच्छे से समझने के लिए एक असली केस पर नजर डालते हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आज हम उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील शरण दीक्षित एंड अदर्स 2024 मामले पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका अंतिम निर्णय 2 जनवरी 2025 को सुनाया गया। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फैसले का लिंक दे रही हूं, इसे आप जरूर देखें। इस मामले की कहानी एक माँ और उसके बेटे के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी माँ जिसने निस्वार्थ भाव से अपने मेहनत की कमाई से खरीदी गई संपत्ति अपने बेटे को उपहार में दे दी, यह सोचकर कि बेटा उसका ख्याल रखेगा। लेकिन अफसोस, चीजें वैसी नहीं हुई जैसा उसने सोचा था। तो आइए इस मामले की पृष्ठभूमि जानते हैं। इस केस में एक बुजुर्ग माँ ने अपने बेटे को 7 सितंबर 2019 को एक गिफ्ट डीड के जरिए अपनी संपत्ति दे दी। ये संपत्ति 1968 में खरीदी गई थी। गिफ्ट डीड में साफ साफ लिखा था कि संपत्ति मिलने के बाद बेटा अपने माता पिता की देखभाल करेगा। इसे और पुख्ता करने के लिए बेटे ने एक वचन पत्र यानी कि प्रॉमिसरी नोट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उसने जीवन भर माता पिता की देखभाल करने का वादा किया। लेकिन कुछ समय बाद मां के साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया। रिश्तों में दरारें दिखने लगी। 1 साल के भीतर ही हालात बिगड़ गए। जिस प्यार और देखभाल की उम्मीद थी, उसकी जगह लापरवाही, दुर्व्यवहार और यहां तक कि अपने ही घर से बेदखल करने की धमकियां मिलने लगी। बेटा संपत्ति अपने नाम पर लेकर आगे ट्रांसफर करने की धमकी देने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि मां को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा, और आखिरकार कोई और रास्ता न बचने पर मां ने 24 दिसंबर 2020 को कानूनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम की धारा 23 के तहत सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने एक आवेदन दायर किया, जिसमें उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट थी। 1. गिफ्ट डीड रद्द की जाए, क्योंकि बेटा अपनी मां की देखभाल करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा। 2. उन्हें अपने घर से संबंधित आगे किसी भी धमकी से सुरक्षा दी जाए, और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। पहला चरण,
कानूनी लड़ाई के पहले राउंड में मामला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। गहन सुनवाई और सबूतों की बारीकी से जांच पड़ताल के बाद फैसला मां के पक्ष में आया। गिफ्ट डीड को अमान्य और प्रभाव शून्य यानी कि नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया, यानी अब वह कानूनी रूप से प्रभावहीन हो गई थी। इस फैसले का मतलब था कि मां को उसके अधिकार वापस मिल गए हैं और बेटा अब उस संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता था। लेकिन जैसा कि अंदाजा था, बेटे ने इसे आसानी से स्वीकार नहीं किया। बेटा इस फैसले से नाराज था और हार मानने के मूड में नहीं था। उसने फैसले को चुनौती देने और उसे पलटने की ठान ली, यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। और अब आता है दूसरा चरण, बेटे की अपील। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पहले फैसले को स्वीकार करने के बजाय बेटे ने अपनी लड़ाई को अगले स्तर ले जाने का फैसला किया। उसने कलेक्टर के समक्ष अपील दायर कर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी। लेकिन एक बार फिर 25 अप्रैल 2022 को उसकी अपील खारिज कर दी गई। कलेक्टर ने भी स्पष्ट कर दिया कि बेटे का तर्क कमजोर था और मां के अधिकारों की रक्षा जरूरी थी। ऐसा लग रहा था कि न्याय मां के पक्ष में था और उन्हें उनका हक मिल रहा था। लेकिन क्या बेटा अब हार मान लेगा या फिर वह इस लड़ाई को और आगे ले जाएगा? तीसरा चरण, अपनी लड़ाई जारी रखने के इरादे से बेटे ने अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने इस मामले की समीक्षा की, फैक्ट्स देखे और निचली अदालतों द्वारा दिए गए फैसले को ही सही ठहराया। आखिरकार बेटे का दावा फिर से खारिज कर दिया गया। अब ऐसा लग रहा था कि हालात बार बार बेटे के खिलाफ जा रहे थे और हर बार फैसला मां की ही तरफ से आ रहा था। ये तीसरी बार था जब बेटा इस कानूनी लड़ाई में हार चुका था। चौथा चरण, कहानी यही खत्म नहीं हुई, एक और बड़ा मोड़ आना बाकी था। बेटा अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। हार के बावजूद उसने हाईकोर्ट में एक रिट अपील दायर कर दी, यह साबित करने के लिए कि गिफ्ट डीड वैध थी और फैसला उसके हक में होना चाहिए था। अब मामला हाईकोर्ट की खंडपीठ यानी कि डिवीजन बेंच के सामने गया। नए सिरे से समीक्षा हुई, दलीलें रखी गई और फिर आया एक चौंकाने वाला फैसला। इस बार कोर्ट ने बेटे के पक्ष में निर्णय दिया था और गिफ्ट डीड को वैध घोषित कर दिया। मतलब मां की अब तक की कानूनी जीत एक झटके में पलट गई। जो केस अब तक मां के पक्ष में मजबूत लग रहा था, वह अचानक दूसरी दिशा में चला गया। अब हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या मां अब हार मान लेंगी या इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगी? कानूनी जंग अब और दिलचस्प मोड़ पे थी और इस कहानी का अगला अध्याय अभी बाकी था। अंतिम चरण, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब मां के पास कोई और विकल्प नहीं था, तो उन्होंने सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय में 2 न्यायाधीशों के पीठ ने इस मामले की गहराई से समीक्षा की और 2 अहम सवालों पर ध्यान केंद्रित किया। सवाल नंबर 1, क्या संपत्ति का हस्तांतरण इस शर्त पे हुआ था कि बेटा अपनी मां की देखभाल करेगा? सवाल नंबर 2, क्या बेटा अपने इस कर्तव्य को निभाने में असफल रहा? दोनों सवालों का जवाब था हाँ, और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड को रद्द कर दिया और संपत्ति मां को वापस सौंपने का आदेश दिया। लेकिन बस इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण मामले पर अपनी राय स्पष्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 23 के तहत अधिकारियों को यह शक्ति भी दी गई है कि वे वरिष्ठ नागरिकों को उनकी संपत्ति वापस दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाने यानी इविक्शन का आदेश दे सकते हैं। माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस करोल, जिन्होंने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वरिष्ठ नागरिकों को शोषण से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। यह एक ऐतिहासिक फैसला था जिसने यह साबित कर दिया कि बुजुर्गों के अधिकार की रक्षा के लिए कानून मौजूद है और प्रभावी भी है।
तो इस फैसले से हमें क्या सीख मिलती है? 1. वरिष्ठ नागरिक संपत्ति का हस्तांतरण रद्द कर सकते हैं। यदि वरिष्ठ नागरिक ने अपनी कोई संपत्ति किसी शर्त पर दी है और वह शर्त टूट जाती है, तो वो नागरिक कानूनी रूप से उस संपत्ति को वापस ले सकता है। 2. अधिकारियों को बेदखली यानी कि इविक्शन का अधिकार है। अधिकारियों और न्यायाधिकरणों यानी ट्राइब्यूनल्स के पास न केवल संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने की शक्ति है, बल्कि वे संपत्ति पर काबिज व्यक्ति को बेदखल करने का आदेश भी दे सकते हैं। 3. वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित राहत। ये कानून वरिष्ठ नागरिकों को जल्दी और प्रभावी समाधान देने के लिए बनाया गया है, ताकि उनकी भलाई और अधिकारों की रक्षा हो सके। 4. अदालतें वरिष्ठ नागरिकों के पक्ष में रहती है। ऐसे मामलों में अदालतें आमतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के हक में फैसला सुनाने के लिए उदार और न्याय संगत दृष्टिकोण अपनाती हैं, ताकि उनके साथ अन्याय न हो। तो यह सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि समाज की जिम्मेदारी भी है। माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को संवारने में लगा दी, और बदले में अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो यह कितना अन्यायपूर्ण है। इस पूरे मामले का सार सिर्फ कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है, ये न्याय, सम्मान और गरिमा की लड़ाई है। अगर आप किसी बुजुर्ग को ऐसी स्थिति में देखते हैं तो उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जरूर बताइए। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है तो चुप मत रहिए, कानूनी सहायता ले और याद रखें, कानून आपके पक्ष में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई भी अच्छी जानकारी मिल पाई हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लेकर या इस कानून को लेकर आपके कोई सवाल हो या कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सजग रहे, जागरूक रहे और अपना ख्याल रखें।